बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 3 किया था, ऐड किया था हमने, तो आज हम सब्ट्रैक्ट पे चले जाएंगे। तो इसके लिए हमें कौन सा कैसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो हम देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला ही पार्ट है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ठीक है, फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 हो गया। तो अब हमें यहाँ पे अब क्योंकि हमारे पास सब्ट्रैक्ट है, ऐड में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम कौन सा नंबर ऊपर लिखेंगे कौन सा नीचे लिखेंगे, या मैंने वैसे आपको रो वाइज मैंने आपको नहीं बताया जैसे हम करते हैं 5 + 4 ऐसे भी हम करते थे। ठीक है ना, या हम ऐसे भी करते थे 7 - 3। ठीक है, तो ऐसे ही सेम इस एक्सप्रेशन को भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, एक एक्सप्रेशन ऊपर हमें लिखनी है और दूसरी उसके नीचे लिखनी है, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे मैंने आपको ऐड वाला क्वेश्चन दिखाया वैसे ही मैं आपको सब्ट्रैक्ट वाला भी दिखाऊंगी। बस सिर्फ आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे भी हमारा, ठीक है, जब हम माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट पे हम जब जा रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट में जब हमारा फ्रॉम होगा तो फ्रॉम मतलब ये आपको याद रखना है किस में से कौन सा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इसमें से माइनस करना है। आ रहा है बात समझ? तो जब इसमें से करना है दैट मीन्स ये वाली एक्सप्रेशन हमारे पास बड़ी है। ठीक है ना, ये हमें पहले लिखनी है और फ्रॉम के ये वाली एक्सप्रेशन जो है ये हम बाद में लिखेंगे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। नाउ 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 लिखा हमने ये वाला अपना फ्रॉम वाला इस वाले साइड, एंड ब्रैकेट दे दो इसको, माइनस फ्रॉम हट गया, फ्रॉम की जगह पे माइनस आ गया। अपनी ये वाली एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 2 हो गया। अब इससे क्या होगा, क्योंकि प्लस भी मैंने आपको एक पार्ट उसका वैसे ऐसे करके दिखाया था, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका प्लस ब्रैकेट में आप रखो चाहे ना रखो, लेकिन आपको ज़रूरी है जब आपका सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन होगा तो आपको इन दोनों को ब्रैकेट देने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे, ठीक है, इससे क्या होगा, माइनस से हमारे नेक्स्ट जो हमारा ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जो है, इसकी सारी साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी। हाउ 12a माइनस 9ab माइनस, इसको अब ब्रैकेट को हम हटा देंगे, 5p माइनस 3 हो गया यहाँ तक। अब हम चलेंगे इस माइनस पे, माइनस ये वाला ब्रैकेट हमारा हट गया, हमारे 4 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो ये माइनस इसी के साथ रहेगा 4a, ये माइनस और ये माइनस। अब हमें 7ab पे जाना है लेकिन साइन 2 हो गए, माइनस और माइनस यहाँ पे बन जाएगा हमारा प्लस 7ab। ये माइनस इसके साथ चली जाएगी, यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा 3b। ये माइनस प्लस के साथ यहाँ पे भी -2। देखा आपने, माइनस में क्या आपने देखा कि हमारे जो भी साइन थे, अगर हमारा प्लस था तो वो माइनस बन गया, अगर हमारा माइनस था तो वो प्लस बन गया। तो इससे ये हमें मिला। अब हम क्या करते थे, सेम जैसे हमने एडिशन वाले में किया कि कंबाइन हमने की लाइक टर्म्स, तो वैसे ही हम करेंगे। इसका दूसरा तरीका भी है, अगर मैं आपको वैसे दिखाऊंगी ना तो वैसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो कि कहाँ पे माइनस माइनस हमें करना है, कहाँ पे हमें प्लस करना है, तो इसलिए ये वाला मेथड जो है ये इजी है, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स आपको पता है आप कैसे कंबाइन करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 12a से, 12a। अब हम देखते हैं कि a वाला दूसरा नंबर हमारे पास कहाँ पे है, 12a, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारी यही वाली एक्सप्रेशन है, इसमें नहीं होगा। ठीक, माइनस से उस साइड में होगा तो -4a ये भी हो गया। नेक्स्ट 9ab -9ab
7ab प्लस साथ में है ना इजी 5b प्लस 5b, साइन साथ में रखना, प्लस 5b के साथ आ जाएगा माइनस 3b, लास्ट पे -3 और यहाँ पे -2 हो गए सारे। हाँ अब देखो क्या करोगे आप, इसको 12 में से 4 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा 8। हाँ 8 बचेगा, 8a। अब क्योंकि यहाँ पे इतना ही था, आगे वाली दोनों साइन जो है माइनस की और ये प्लस की, ये दोनों, ये इसकी है ये इसकी है, इसलिए जब हमारे पास एक माइनस होता है और दूसरा प्लस होता है तब हम उस नंबर को आपस में माइनस करते हैं। साइन कौन सी होगी फिर वो देखते हैं कि नंबर हमारे पास किस नंबर के साथ कौन सी साइन है। यहाँ पे 9 बड़ा है, 9 के साथ माइनस है तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे, और हम करेंगे भी इसको माइनस करेंगे, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 2ab। ठीक है ना, इन दो को हमने किया, इन दो को किया, अब ये दो सेम है इन दो को, ठीक है, ये तो प्लस है और ये माइनस है तो 5b में से -3b हमने आउट कर दिए तो हमारे पास कितने बचे यहाँ पे रहेगा यहाँ पे प्लस। देखो 5 के साथ प्लस था तो हमारा प्लस ही रहा, 5 में से हमने 3 निकाले तो हमारे बच के 2b। यहाँ पे देखो अब एक माइनस दूसरा भी माइनस, हम दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि नंबर आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन जो है जो 3 के साथ साइन है, जो बड़े नंबर की साइन है साथ है वही रहेगी माइनस ही, और 3 में जब 2 ऐड हो जाएंगे तो वो बन जाएंगे हमारे पास 5। ये हमारे पास ये बचा। अब हम इसको किसी को कुछ नहीं कर सकते, 8a है, कोई भी अब लाइक टर्म्स नहीं है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नाउ अब क्या है, देखो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है ऐसा ही है और तीसरा पार्ट भी जो इसका है ये ऐसा ही है, तो आप ट्राई करेंगे, खुद को करने की कोशिश करेंगे, आपको आ जाएगा। तो हम कहाँ चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नाउ एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, इसमें भी एक एक पार्ट या 2 दिखाऊंगी, बाकी के जो है वो सारे के सारे आपको खुद करने पड़ेंगे। तो क्या है हमारा, बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। अब हमारे पास मोनोमियल्स दिए हुए हैं, मोनोमियल्स पता है आपको, एक एक टर्म की एक्सप्रेशन जो दी है, 2 वाली भी हो सकती है लेकिन यहाँ पे एक है तो लिखा है मोनोमियल्स। बोल रहा है इसको फाइंड द प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट की बात होगी दैट मीन इनको मल्टीप्लाई, ऐड भी आपने कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, एंड देन मल्टीप्लाई की बारी है अब। तो अब हम करेंगे, हमारा पहला है पार्ट, इसमें आता है 4 and 7p। ठीक है, 4 7p, तो क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। 4 और 7p का जब प्रोडक्ट होगा तब आप क्या करोगे, 4 into 7p, यही हुआ ना प्रोडक्ट मीन्स। आपको मल्टीप्लाई करना है, अब 4 into 7 कितना हो जाएगा, 4 7 28, हाँ 28, 4 7 28 p जो है वो साथ रहेगा। मल्टीप्लाई में अब आपको वो नहीं है कि यहाँ पे हम लाइक टर्म्स को ही मल्टीप्लाई कर सकते, नहीं, हम इनको किसी को भी मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को हमें मल्टीप्लाई करना है और जो हमारे वेरिएबल्स होंगे आगे साथ में वो वैसे ही रहेंगे। अगर वो दोनों साइड में होंगे तो वो स्क्वायर में चले जाएंगे, अगर वो डिफरेंट होंगे तो वो वैसे ही उनके साथ रहेंगे। तो अब हमारा ये था हमारा इसका पहला। दूसरा देखें, दूसरा क्या है, इसका दूसरा पार्ट है -4p, जब माइनस होगा तो वो आगे भी जाएगा 7p। ठीक है, -4p into 7p। ठीक है, अब हमारा माइनस था तो माइनस ही रहेगा, इससे अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो हम नहीं लिखते। अगर माइनस जो है ना, अगर माइनस इवन नंबर्स में होगा मतलब तो तब हम माइनस आगे काउंट नहीं करते हैं। अगर माइनस हमारे पास ऑड नंबर्स में, मतलब अगर एक ही माइनस है
2 हैं तो नहीं लिखेंगे, 3 होंगे तो 1 2 कट हो जाएंगे, 1 फिर भी आगे जाएगा। तो ऐसे ऐसे। तो अब 4 हाँ 7 है, हाँ इसका भी 7 है। 4 7 जार 28। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों पी हैं, पी इंटू पी। यहाँ पे सिर्फ एक ही पी था, हमने पी लिखा। अब यहाँ पे 2 पी हैं, अब यहाँ पे पी इंटू पी, पी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पी स्क्वायर। ठीक है, -28 पी स्क्वायर। लास्ट वाला देखो आगे क्या है, -4 पी एंड 7 पी क्यू। ठीक है, चाहे वेरिएबल्स आपको जितने भी होंगे तो आपको उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, बस आप वो आगे करते जाएंगे। -4 है, 4 7 जार वही हो जाएगा, -4 पी इंटू 7 पी क्यू। तो क्या करेंगे हम, इनको 4 इंटू 7 करेंगे। ठीक, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, वही वाला 28, लेकिन माइनस था तो मैंने यहाँ पे भी माइनस कंटिन्यू रखा। आगे है पी है, यहाँ पे है कोई पी, हाँ यहाँ पे भी पी है, पी इंटू पी, पी 2 हो गए, पी स्क्वायर। क्यू एक ही है, यहाँ पे नहीं है, तो पी स्क्वायर क्यू आगे ऐसे ही रहेगा। जब हम ऐड कर रहे थे, अगर हमारे पास 2 नंबर सेम होते थे, पी प्लस पी, तो हम इनको तब पी स्क्वायर पावर उस टाइम नहीं जाते थे रेज टू, लेकिन अब जो हमारे पास यहाँ पे हम लिखते थे 2p। ठीक है, p में p ऐड होके 2p बन गई, लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा p इंटू पी होगा, तो दैट मीन्स p कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, देन p स्क्वायर जाएगा। ठीक है, तब उसके ऊपर रेज टू पावर। अगर p 3 है तो हम बोलेंगे p क्यूब। अगर 4 टाइम्स है तो उसका पावर उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, सेम नंबर के लिए, लाइक टर्म्स के लिए। तो हो गया ये। अब पहला क्वेश्चन है, अब इसके 1 2 पार्ट, जैसे ये है, ये वाला 4 3 जार, पहले आपको 4 3 करना है। p यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, हो जाएगा पहले 12 हो गया, 4 3 जार 12 -12। अब यहाँ पे क्या था, p3 एंड p1 हो गया p4। ठीक है, 3p और 1p, और कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो p4 बन जाएगा। ये देखो 4p इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। जब हम किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 0 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मोनोमियल्स आर देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है, जो हम जानते हैं कि हमें पता है एरिया का रेक्टेंगल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास साइड्स दिए हैं, एक लेंथ है, दूसरा ब्रेड्थ है, लेंथ ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ। ठीक है, तो रेक्टेंगल होती है ऐसे। ठीक है, सपोज ये आपको उसके साइड दिए, तो एरिया निकालने के लिए वी नो द फार्मूला। ठीक है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बस आपको क्या करना है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें इस वाले फार्मूला की ज़रूरत है, लेंथ की और ब्रेड्थ की। मतलब कि क्वेश्चन जैसे प्रोडक्ट निकाले हमने इस मोनोमियल्स के, बस सेम ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। आपको सिर्फ आपको क्या लिखना है, बस पहले एक में ही लिख दोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देन जो पार्ट है आपके पास, बस आप वहाँ से शुरू करोगे। जैसे पी एंड क्यू है तो उसको पी इंटू क्यू कर दोगे, एल जर भी हो गया, पी इंटू क्यू, एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है, तो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू बन जाएगा। ऐसे ही 10m 5m, 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, m को n के साथ, 10 इंटू 5 हो गया 50, है ना, 50 mn। ऐसे ही 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 25 सर 100, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में ऐसे। तो बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन है। तो ये सारे हो गए आप पे। तो अब हम चलते हैं आगे। हाँ, तो ये वाला जो है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कैसे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब आपके पास दोनों टाइप से 2 मोनोमियल्स, एक मोनोमियल्स आपके पास यहाँ से दी गई है और दूसरी
यहाँ से दी हुई है, मतलब एक टर्म यहाँ से है, दूसरी टर्म यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, इसको क्रॉस में ऐसे, फिर इसको इसके साथ यहाँ पे, फिर इसी को इसके साथ यहाँ पे लिखना है, फिर इसी 2x को इसके साथ यहाँ पे, इसी 2, तो ऐसे कंटिन्यू, फिर नेक्स्ट को ऐसे यहाँ पे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अगर आपके पास एक जैसे आपको करके बताएगा 2 × 2 4, x × 8 x, x स्क्वायर। अब ऐसे इसको यहाँ पे जाना है 2 5 4 10, लेकिन माइनस है इसके साथ, यहाँ पे भी जाएगा -10, यहाँ पे x, यहाँ पे कुछ नहीं, x साथ में। अब 2 को 3 से, 2 3 6, एक x यहाँ, 2x यहाँ पे, तो x3, 2 4 8 माइनस साथ में x × x, x स्क्वायर y साथ, 2 7 14 x स्क्वायर, और एक x स्क्वायर यहाँ पे, x³ एंड y, 2 9 18 -18 x स्क्वायर और x³ एंड y स्क्वायर। हो गया ये। तो इसी को कंटिन्यू रखेंगे आप आगे, तो वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and the height respectively। बस ये वाला क्वेश्चन जो है ना, बस ये भी वैसा ही है, सिंपली हमें प्रोडक्ट निकालना है। अब इसमें हमें, वैसे हमें वहाँ पे 2 थी, अब यहाँ पे 3 टर्म है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें तीनों को क्या करना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू वॉल्यूम करना है। तो चलो ठीक है, अब हम कल चलते हैं, कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।